तुम तो रहते मस्त, मगर आज हो क्यों परेशान? बात करने से ही बनेगी हर मुश्किल आसान। सोच रहा हूँ बातों से क्या निकलेगा निदान। बगैर सोचे समझे मैं कुछ कहा नहीं करती। जीवनगढ़ चलकर देखो जहाँ राजेश्वरी है रहती। यह है जीवनगढ़ गांव का छोटा सा घर। इसमें रहते हैं राजेश्वरी, उसका पति विजय और उनकी 1 साल की चीनू। 17 साल की उम्र में राजेश्वरी की शादी विजय से हो गई। शर्म और झिझक के मारे दोनों अपने भविष्य के बारे में बात नहीं कर पाए। बस 1 साल के अंदर ही चीनू का जन्म हो गया। हालांकि राजेश्वरी ऐसा नहीं चाहती थी, इससे परेशानियां शुरू हो गईं। राजेश्वरी अक्सर बीमार रहने लगी। ना तो वो चीनू को पूरा प्यार दे पाती और ना विजय का ख्याल है रख पाती। कभी चीनू रोती रहती तो कभी विजय बगैर खाए ही चला जाता। अब तुम ही बताओ, अगर दोनों में बातें हो जाती तो क्या ऐसा होता? बातों से हर मुश्किल बनती जो आसान। ये दोनों भी बात करते होते क्यों परेशान। इस घटना के बाद विजय और राजेश्वरी ने जब आपस में बातें की तो उनकी समझ में 2 चीजें आईं। पहली यह कि पहले बच्चे में जल्दी नहीं करनी चाहिए ताकि घर गृहस्थी जमाने के लिए समय मिल जाए और मां का स्वास्थ्य भी खराब न हो। इसके साथ साथ बच्चे की परवरिश के लिए थोड़े पैसे भी जमा हो जाएं। और दूसरी यह कि 2 बच्चों के जन्म में कम से कम 3 साल का अंतर होना जरूरी है। आपस में बात करने के बाद दोनों ने तय किया कि वे दूसरी संतान पैदा करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे और 3 साल तक घर गृहस्थी जमाने में जुटे रहेंगे। इतनी समझदारी का फैसला लेने के बाद विजय और राजेश्वरी ने बहनजी के पास जाना तय किया। बहनजी ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, 2 बच्चों के जन्म में अंतर रखने के 4 सरल उपाय हैं। महिलाओं के लिए गोली, कॉपर टी और इंजेक्शन, पुरुषों के लिए निरोध। इनमें से आप अपनी मर्जी के मुताबिक एक उपाय चुन सकते हैं। इसके अलावा 2 स्थायी उपाय भी हैं, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। अब आप ही बताइए किस उपाय के बारे में पहले जानना चाहेंगे? गोली यूं तो सरल उपाय, मगर बताओ कौन अपनाए। आमतौर पर सभी महिलाएं गोलियां ले सकती हैं, लेकिन यदि आप 35 साल से अधिक आयु की हैं, बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू लेती हैं, पीलिया, दिल की बीमारी या ब्लड प्रेशर की मरीज हैं, गर्भवती होने का शक है या बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही गोलियां खाएं। गोली खाएं कैसे? बहनजी बताएं जैसे। अगर आप गोली पहली बार ले रही हों तो माहवारी के 5वें दिन से सफेद गोली से खाना शुरू करें। बिना भूल चूक रोज 1 गोली खाएं। जब सफेद गोली समाप्त हो जाए तो लाल गोली खाएं। लाल गोली खाने के दौरान आपकी माहवारी आएगी। 28 गोलियों का पैकेट समाप्त हो जाने पर अगले दिन से ही नया पैकेट सफेद गोलियों के साथ शुरू करें। जब तक गोलियां खा रही हों, यही क्रम जारी रखें। विमला ने भी गोली खाए, फिर उसे गर्भ क्यों ठहरा? सुनोगे भी या बोलते ही रहोगे? विजय भी बहनजी से यही सवाल पूछ रहा है। गोलियां नियमित रूप से खाने से गर्भ नहीं ठहरता, क्योंकि गोलियां बीजदानी से अंडे को पककर बाहर निकलने नहीं देती। गर्भ तभी ठहरता है जब गोली खाने में कोई भूल चूक हो जाए। इससे बचने के लिए रोज गोली खाने का एक निश्चित समय बना लेना चाहिए, जैसे रात के खाने के बाद। अगर कभी गोली खाना भूल जाएं तो याद आते ही तुरंत 1 गोली ले लें, चाहे एक दिन में या एक समय पर 2 गोलियां ही क्यों न लेनी पड़ें। जब आप नियमित रूप से गोली ले रही हों और उस समय किसी अन्य कारण से बार बार उल्टी या दस्त आने लगे तो भी गोली खाना जारी रखें और अगले 7 दिनों तक सहवास के दौरान गोलियों के साथ कोई अन्य तरीका जैसे निरोध का इस्तेमाल भी अवश्य करें। सुना है गोलियां देती चक्कर, उल्टी, सिर दर्द और जाने कितने झंझट। ऐसा कुछ महिलाओं के साथ हो सकता है, विशेष तौर पर शुरू के 3 महीनों में। उसके बाद अधिकतर सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन यह शिकायत अगर बहुत ज्यादा हो या 3 महीने से ज्यादा चले तो डॉक्टर या बहनजी को जरूर बताएं। हाँ, इन शिकायतों के होने का फायदा भी है। इससे पता चलता है कि गोलियों का सही असर हो रहा है। साथ ही गोलियों के कुछ खास फायदे भी हैं। गोलियां मासिक चक्र को नियमित करती हो और मासिक स्त्राव तथा माहवारी की पीड़ा को कम करती हैं, बीजदानी और गर्भाशय के कैंसर से बचाव करती हैं, स्तन रोगों को कम करती हैं। तभी तो दुनिया भर में 6 करोड़ से ज्यादा महिलाएं बगैर किसी डर के गोलियों का इस्तेमाल करती हैं। गोलियां स्वास्थ्य केंद्र के अलावा दवा की दुकानों पर आसानी से मिलती हैं। गोली खाना मत भूलो तो सही रहेगा सीन। ताक धिना धिना दीन। गोली समय से, क्रम से, प्रतिदिन। आज गर्भ निरोध के बारे में सच्चाई हमारे सामने आ गई और सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई।
हाँ, और अब हम गोलियों का सरल और सुरक्षित उपाय आसानी से चुन सकते हैं। बात की तो आ गई इनके जीवन में मुस्कान। मैं और तोता चले, हमारा अब यहाँ क्या काम। करके देखे बात, फैसला आपके हाथ। छाया, गोली भी तो सरल उपाय, मगर बताओ कौन अपनाए। छाया भी तो गोली है, तो इसे कैसे खाएं और कौन कौन खाए। छाया का प्रयोग सभी महिलाएं कर सकती हैं। किसी भी उम्र की महिलाएं कर सकती हैं, चाहे उनके बच्चे हो या न हो। जिन महिलाओं को माला एन अथवा माला डी से साइड इफेक्ट हुआ हो, वे महिलाएं भी इस गोली को चुन सकती हैं। जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं वो भी इसका प्रयोग कर सकती है। इससे मां के दूध की मात्रा, गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गर्भपात होने के तुरंत बाद या 7 दिन के अंदर छाया का प्रयोग शुरू कर सकते हैं। प्रसव के तुरंत बाद छाया का प्रयोग कर सकते हैं। छाया गोली समय से खाएं, अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाएं। क्या यह गोली रोज खानी है? बहन जी जैसे बताएंगी। यह छाया पहले 3 महीनों तक सप्ताह में 2 बार खानी होती है। इसके बाद सप्ताह में 1 बार खानी होती है। साथ साथ यह भी ध्यान रखें कि छाया का सेवन आरंभ करने के लिए मासिक धर्म शुरू होने वाले दिन पहली गोली लेनी होगी। इसके बाद चौथे दिन दूसरी गोली। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी का मासिक धर्म रविवार को शुरू हुआ तो पहली गोली रविवार को व दूसरी चौथे दिन यानी बुधवार को लेनी होगी। इसके बाद 3 माह हर सप्ताह रविवार और बुधवार को यह गोली लेनी होगी। अगर गोली खाना भूले तो क्या होगा? यदि सप्ताह में 1 बार भी गोली खाना भूल जाए तो दोबारा फिर से कैसे शुरुआत की जा सकती है? गोली लेना भूल जाने के बाद जितना जल्द हो सके इसे ले लें। यदि 1 या 2 दिन गोली लेना भूल गई हैं, लेकिन अभी 7 दिन नहीं हुआ है, तो सामान्य समय सारणी जारी रखनी चाहिए और महिला को अगले मासिक धर्म के शुरू होने तक बैकअप विधि, उदाहरण के तौर पर कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि 7 से ज्यादा दिन तक गोली लेना भूल गई हैं, बचा हुए पत्ता फेंक दे और माहवारी आने तक बैकअप विधि का इस्तेमाल करें। नए प्रयोगकर्ता की तरह अगली माहवारी के पहले दिन से इसे फिर से लेना शुरू करना चाहिए, यानी 3 महीने तक हफ्ते में 2 बार और उसके बाद हफ्ते में 1 बार। आज गर्भ निरोध के बारे में सच्चाई हमारे सामने आ गई और सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई। हाँ, और अब हम छाया का सरल और सुरक्षित उपाय आसानी से चुन सकते हैं। बात की तो आ गई इनके जीवन में मुस्कान। मैं और तोता चले, हमारा अब यहाँ क्या काम। करके देखे बात, फैसला आपके हाथ। बहन जी ने इंजेक्शन के बारे में नहीं बताया। बहन जी, यह अंतरा इंजेक्शन क्या है, वह इसे कैसे लगवाते हैं? अंतरा अस्थायी विधि है। लंबे समय तक गर्भ से बचाव के लिए इसको हर 3 महीने पर लगवाना आवश्यक है। इस विधि को शुरू करने से पहले प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा जांच कराना अत्यंत आवश्यक है। लाभार्थी की गोपनीयता को सुनिश्चित करता है। अंतरा कब शुरू कर सकते हैं? प्रसव के बाद स्तनपान कराने वाली महिला प्रसव होने के 6 सप्ताह बाद शुरू कर सकती हैं। गर्भपात होने के बाद तुरंत या 7 दिन के अंदर शुरू कर सकते हैं। फिर तो अंतरा लगवाना बहुत ही अच्छा उपाय है। उपाय तो अच्छा है, पर थोड़ा देखभाल भी करना जरूरी है। इंजेक्शन लगने के बाद उस जगह की मालिश न करें। इंजेक्शन लगने की जगह पर गर्म सिकाई न करें। इंजेक्शन लगवाने के बाद महिला को स्वास्थ्य केंद्र में 5 से 10 मिनट तक रोकें। क्या इसको लगवाने के बाद किसी प्रकार की दिक्कत आ सकती है? कभी कभी माहवारी के समय असामान्य रक्तस्राव हो सकता है, या वो माहवारी रुक सकती है जो अंतरा का प्रयोग बंद करने के कुछ माह बाद पहले की तरह होने लगती है। हर 3 महीने पर अंतरा इंजेक्शन लगवाएं। गर्भ से जब तक चाहे तब तक छुटकारा पाएं। आज गर्भ निरोध के बारे में सच्चाई हमारे सामने आ गई और सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई। हाँ, और अब हम अंतरा का सरल और सुरक्षित उपाय आसानी से चुन सकते हैं। बात की तो आ गई इनके जीवन में मुस्कान। मैं और तोता चले, हमारा अब यहाँ क्या काम। करके देखे बात, फैसला आपके हाथ। कॉपटी क्या है इन्हें बताओ, इनकी मुश्किल आसान बनाओ। कॉपटी क्या होता है, इसे कब और कहाँ लगवाया जाता है? मैंने इसके बारे में इतना उल्टा सीधा सुन रखा है कि मुझे इसके नाम से ही डर लगता है।
कॉपर टी प्लास्टिक की बनी एक छोटी सी चीज है जिस पर तांबे का बारीक तार बंधा होता है। कॉपर टी गर्भ निरोध का एक आसान तरीका है जो शुक्राणुओं की गति में बाधा पहुंचाकर उन्हें अंडे तक पहुंचने से रोकता है। इसे औरत के बच्चेदानी में लगाया जाता है। इसे लगवाने के लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती। कॉपर टी लगवाने में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं। माहवारी के बाद या बच्चा होने के तुरंत बाद कॉपर टी लगवाई जा सकती है। गर्भ समापन या गर्भपात के तुरंत बाद भी लगवाई जा सकती है। कॉपर टी हमेशा प्रशिक्षित डॉक्टर या एएनएम से ही लगवानी चाहिए। कॉपर टी जब भी अपनाएं, एएनएम या डॉक्टर से लगवाएं। कॉपर टी में जब इतनी आसानी, माहवारी पीठ दर्द की क्यों परेशानी? शुरू के 2-3 महीनों में ज्यादा माहवारी हो सकती है, दाग धब्बे भी 2-3 सप्ताह तक पड़ सकते हैं और पीठ दर्द या पेट में ऐंठन की शिकायत कुछ दिनों तक चल सकती है। लेकिन इस थोड़ी सी परेशानी के बदले आपको मिलती है आसानी और आज़ादी और 5 से 10 साल तक अनचाहे गर्भ की चिंता से छुटकारा। तभी तो दुनिया भर में 90 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं कॉपर टी का इस्तेमाल करती हैं। अगर ये दिक्कतें ज्यादा दिनों तक चले तो बहन जी या डॉक्टर के पास जरूर बताएं। कॉपर टी का एक बार लेकर सहारा, 5 साल से 10 साल तक गर्भ से छुटकारा। पर मैंने तो सुना है कि कॉपर टी गले तक आ जाता है या फिर शरीर में गुम हो जाती है। यह बिल्कुल गलत है। एक बार लगा दिए जाने के बाद कॉपर टी आपकी बच्चेदानी में बिल्कुल सही फिट बैठ जाती है। अगर इसे निकालना भी हो तो सिर्फ योनि से ही निकाली जा सकती है। हाँ, अपने मन की तसल्ली के लिए हर माहवारी के बाद उंगली से छूकर देख लें कि कॉपर टी का धागा योनि में अपनी जगह पर है या नहीं। यह काम नहाते समय करना ज्यादा सुविधाजनक होगा। चीज छोटी सी कॉपर टी, झंझट कम, सुरक्षा पूरी। क्या दूध पिलाने वाली माताएं भी कॉपर टी लगवा सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। एक बार कॉपर टी लगवा लिया तो कॉपर टी की समय सीमा खत्म होने तक छुट्टी। 5 साल या 10 साल के बाद पुरानी कॉपर टी निकलवा कर फिर नई लगवा लें या जब भी बच्चा चाहें कॉपर टी निकलवा दें। यानी कि सुविधा और अनचाहे गर्भ से सुरक्षा दोनों एक साथ। जब भी कॉपर टी लगवानी हो स्वास्थ्य केंद्र जाकर लगवा लें। क्या समझे? कॉपर टी से सुविधा और सुरक्षा 5 या 10 साल तक। कॉपर टी का मजबूत आधार, हंसता खेलता स्वस्थ परिवार। आज गर्भ निरोध के बारे में सच्चाई हमारे सामने आ गई और सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई। हाँ, और अब हम कॉपर टी का सरल और सुरक्षित उपाय आसानी से चुन सकते हैं। बात की तो आ गई इनके जीवन में मुस्कान। मैं और तोता चले, हमारा अब यहाँ क्या काम। करके देखें बात, फैसला आपके हाथ। जिम्मेदार पुरुष निरोध अपनाएं। चुप भी करो, विजय को बोलने दो। विजय तो चाहता निरोध अपनाए, पर झिझकता है बहन जी को कैसे बताए। तुम कुछ पूछना चाहते हो? क्या आप हमें निरोध के बारे में बताएंगी? बेशक, तुम तो बड़े जिम्मेदार एवं समझदार पुरुष हो। यह निरोध है जो पुरुष के वीर्य को स्त्री की योनि में जाने से रोकता है। स्वयं को जिम्मेदार बनाए, समझदार पुरुष निरोध अपनाए। मगर शामू तो बता रहा था कि निरोध के इस्तेमाल से आनंद कम हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। निरोध रबर की हल्की और चिकनाई युक्त झिल्ली होती है जिससे कि इस्तेमाल करने वाले को पता भी नहीं चलता कि कुछ पहन भी रखा है। बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि इसके इस्तेमाल से यौन सुख बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें अनचाहे गर्भ और बीमारियों का डर नहीं रहता। निरोध एक असरदार उपाय, सुरक्षा दे, आनंद बढ़ाए। लेकिन मैंने तो सुना है कि निरोध फट जाता है और कभी कभी फिसलकर निकल भी जाता है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल करो तो न फटने का डर, न फिसलकर निकलने की चिंता। केवल कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सहवास के समय हर बार निरोध का इस्तेमाल अवश्य करें। एक निरोध का इस्तेमाल सिर्फ एक बार करना चाहिए। इस्तेमाल के बाद निरोध के ऊपरी सिरे में गांठ लगाकर किसी कूड़ेदान या कपड़े वाली जगह पर फेंकें। निरोध को गर्म स्थान जैसे पैंट पैजामा के बटुए में न रखें। निरोध का इस्तेमाल हर बार, एक निरोध सिर्फ एक बार। निरोध के बारे में इतना सब कुछ तो मुझे भी मालूम नहीं था। बात करोगे तभी तो जानोगे। निरोध का एक और बहुत ही खास फायदा है, वो यह कि केवल निरोध ही ऐसा उपाय है जो एड्स और अन्य यौन बीमारियों से पूरी सुरक्षा देता है। यही नहीं, निरोध गर्भाशय के मुंह के कैंसर से बचने में भी मदद करता है। इसलिए सहवास के समय हर बार निरोध का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।
निरोध स्वास्थ्य केंद्र के अलावा दवा की व अन्य दुकानों पर आसानी से मिल भी जाता है। एक जिम्मेदार मर्द को चाहिए कि बगैर शर्माए या झिझके निरोध मांगे और उसका इस्तेमाल करके सुरक्षित रहे। अब बोलो, क्या बोलते हो? निरोध एक, फायदे अनेक। ये मिले जगह पे हर एक। आज गर्भ निरोध के बारे में सच्चाई हमारे सामने आ गई और सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई। हाँ, और अब हम निरोध का सरल और सुरक्षित उपाय आसानी से चुन सकते हैं। बात की तो आ गई इनके जीवन में मुस्कान। मैं और तोता चले, हमारा अब यहाँ क्या काम? करके देखें बात, फैसला आपके हाथ। जब और संतान न चाहें, तब पति या पत्नी नसबंदी कराएं। जब और बच्चा न चाहे तो गर्भ निरोध के 2 स्थायी उपायों में से एक चुन सकते हैं। वे 2 स्थायी उपाय हैं: पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी। जिसे भी नसबंदी करवानी हो वो स्वास्थ्य केंद्र जाकर प्रशिक्षित डॉक्टर से आसानी से करवा सकता है। पुरुष और महिला नसबंदी दोनों से मिलती है सुविधा, सुरक्षा और गर्भ से आज़ादी हमेशा के लिए। नसबंदी घड़ी 2 घड़ी की बात, जीवन भर सुरक्षा और चैन का साथ। नसबंदी यानी ऑपरेशन, तब तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा और कमजोरी भी होगी, समय भी बहुत लग सकता है। नसबंदी के बारे में कई अफवाहें और गलतफहमियां फैली हैं। दरअसल वे सब बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद हैं। पुरुष या महिला नसबंदी करवाना बड़ा ही सरल है, न तो इससे कोई कमजोरी आती है और न ही इसमें ज्यादा समय लगता है। बस सुबह स्वास्थ्य केंद्र जाओ और शाम को घर वापस आ जाओ। बहुत आसान नसबंदी कराना, सुबह जाना शाम को आना। पुरुष नसबंदी, इससे यौन इच्छा या संभोग सुख में कोई कमी नहीं आती, नामर्दी नहीं होती और स्खलन भी पहले की तरह ही होता है। कमजोरी नहीं होती, जिससे रोज के सभी काम पहले की तरह कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि नसबंदी के बाद 3 महीनों तक संभोग के समय निरोध का इस्तेमाल करना चाहिए। नसबंदी कराने पर सरकार द्वारा पुरुष को 3000 रुपये सहयोग राशि मिलती है। और महिला नसबंदी की अगर बात करें तो नसबंदी प्रसव के 2 दिनों के भीतर, माहवारी के बाद या गर्भपात के तुरंत बाद करवाई जा सकती है। यह सोचना बिल्कुल गलत है कि नसबंदी के बाद पेट में गैस बनने, कमर दर्द, मोटापे या माहवारी बढ़ने की शिकायतें होने लगती हैं। नसबंदी कराए जाने पर सरकार द्वारा महिला को 2000 रुपये की सहयोग राशि मिलती है। नसबंदी कराने के बाद थोड़ा सा आराम मिलते ही आप अपना कामकाज सुचारू रूप से दोबारा प्रारंभ कर सकते हैं। नसबंदी करवाने के 7 दिन बाद स्वास्थ्य केंद्र जाकर डॉक्टर से एक बार जरूर मिल लें। गर्भ के डर से हमेशा छुट्टी, मर्द की कम भी नहीं होती शक्ति। आज गर्भ निरोध के बारे में सच्चाई हमारे सामने आ गई और सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई। और अब हम पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी में से एक स्थायी साधन अपनाएंगे। बात की तो आ गई इनके जीवन में मुस्कान। मैं और तोता चले, हमारा अब यहाँ क्या काम? करके देखें बात, फैसला आपके हाथ।